guys, how are you? I hope you all are doing well. This is me Mudita and once again welcome on your own channel Mudita IAS Warriors. So आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 10 पार्ट 2 इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। इसका एक भी पार्ट आप अगर मिस करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपने पहली क्लास मिस की है तो जाके पहले वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर समझ में नहीं आया। तो देखिए मिरर का ये टाइप है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके समझ के आइए, तभी आपको ये वाली क्लास जो है समझ में आने वाली है। और आज की क्लास में आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए। अगर आपका जो फोकस है ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो हमारा जो मिरर है, मिरर के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। समझ लेते हैं, हमारे दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मिरर है उस दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स इसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मिरर के नाम है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। ये जो आपको लाइंस दिखा रखी है ये पेंट है। इसका मतलब ऐसा मिरर जो इस तरीके से होता है, जहाँ पे यहाँ पे पेंट होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, अंदर की ओर ऐसे होता है, यहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये जो ऐसे ऐसे लाइन का रखा है इसका मतलब क्या है, पॉलिश हो रखा है या पेंट हो रखा है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा, जो अंदर की ओर इस तरीके से होता है और इसी सरफेस पे यहाँ पे पेंट हो रखा है और यहाँ पे लाइट पड़ती है और पेंट यहाँ रखा होता है, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम पहले कॉनकेव मिरर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि इससे इमेज कैसे बनती है। इमेज क्या होती है, आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी में दिखाया था कि पानी में हम देख रहे हैं किसी चीज़ की इमेज बन रही है। आप लोग भी कभी म्यूज़ियम में गए होंगे तो आपने अलग अलग तरह के मिरर्स देखे होंगे। उन मिरर में कहीं किसी में आप मोटे दिखते हो, किसी में पतले दिखते हो, किसी में लंबे दिखते हो, किसी में छोटे दिखते हो। अगर आप लोग म्यूज़ियम गए हैं, इस तरह के मिरर देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आखिर इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, आपका साइज़ तो यही है, एक साइज़ फिक्स है। ठीक है, एक फिक्स साइज़ है, इतने मीटर या कुछ भी हमने मान लिया, एक फिक्स साइज़ है। लेकिन मिरर में, किसी मिरर में आप उस अपने एग्जैक्ट साइड से बड़े दिख रहे हो, किसी में छोटे दिख रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इमेज जो बनता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और कैसे इमेज बनती है, उसी चीज़ को हम समझने के लिए एक टेबल देखेंगे कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में मैंने लास्ट क्लास में आपको मिरर में बताया था कि जब भी हम मिरर को पढ़ेंगे तो हम मानेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, स्फेरिकल मिरर से ये मिरर बनता है। मिरर जो बनता है वो वास्तव में एक स्फीयर होता है, गेंद की तरह होता है, उसे काट के बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो लाइन होती है उस लाइन को वी कॉल एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ जो इसका सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है, उसको कहाँ पे रखते हैं। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन मिरर पे कहाँ पे होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। सो आपको ये 10.1 टेबल एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये टेबल आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करनी है, बहुत समझनी भी है और याद भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में से एक एक वैल्यू और एक एक डायग्राम जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी वो आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा। पहले कॉलम में दिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे रखा तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो साइज कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही है या उससे बड़ा या छोटा होगा। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी। ओके, सो पहला पॉइंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, इन्फिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर रख दें, ठीक है। साथ में ये लोग ऐसे आप लोग देख लो कि ये मिरर है, मिरर में हमने ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर रख दिया, इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ पे रख दिया। अब इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज हमारा बनेगा एट द फोकस, यहाँ पे जो पॉइंट फोकस वाला था उसी पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, साइज क्या होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल छोटा, एकदम पॉइंट एक कण के जितना बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का जो होगा इमेज बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज की नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल। इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, ठीक है, जैसा जो रियल है इमेज वही बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, अगर कोई चीज ऐसे है तो वो ऐसे बनेगी, ठीक है, उल्टा बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, अब दूसरा केस है बियॉन्ड सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे फोकस है, अब हम सी के पीछे जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दे, सी से पीछे यहाँ यहाँ, ठीक है, इन्फिनिटी से आगे बट सी से पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सी और एफ इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे बनेगी, और वो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, छोटे साइज की इमेज होगी, ठीक है, चमकदार छोटे साइज की इमेज होगी। रियल और इन्वर्टेड, ये इमेज भी कैसी होगी, उल्टी होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड। तीसरा केस है अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें, सी का मतलब है ये हमारा मिरर है, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया सी, यहाँ पे हो गया एफ। तो अगर हम सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो हमारा इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अभी हम इसे टेबल से समझ रहे हैं, फिर हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फिर इमेज का साइज कैसे होगा, सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा क्या होगा, तब हमारा इमेज कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी। तब हमारा जो इमेज है वो इमेज जाके सी के पीछे बनेगा, और कैसा होगा, इनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम फोकस पे लाके ऑब्जेक्ट को रख दें तब हमारा जो हमारा इमेज बनेगा वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लास्ट केस है कि अगर हम पोल और फोकस के बीच में ही लाके ऑब्जेक्ट को रख दें तब हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, तब हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के भी पीछे जाके बनेगा, इनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि वो एक्चुअल में है नहीं बट हम उसे मान रहे हैं, ठीक है, आभासी, वो है नहीं बट हम उसे मान रहे हैं। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कैसा, सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा। तो हम ये देखेंगे कि 5 केसेस में जो हमारा इमेज बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और मिरर जहाँ पे है मिरर के साइड में ही बन रहा है। छठे केस में हमारा क्या है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। ओके, और ये हमारे जो केसेस हैं ये सारे आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, और इसके डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं क्योंकि उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर जो मैंने केस बताया आपको, फर्स्ट केस, उसको हम टेबल में ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, एट इन्फिनिटी पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या है, फोकस पे हमारी इमेज बननी चाहिए। ओके, सो हम देखेंगे कैसे बनती है। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये आपको पीकेडी की कॉपी में हर इमेज को एटलीस्ट 5 टाइम्स बनाना है।
ये जितनी भी मैं यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगी, हर इमेज को 5 बार बनाना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, कॉनकेव मिरर है, रे डायग्राम बनाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले समझ लो, इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनाओगे, जब आपको टेबल याद होगी। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी है, ठीक है, कि 6 केसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 6 केसेस? एक तो होगा इन्फिनिटी, फिर क्या होगा सी के पीछे, बियॉन्ड सी, फिर क्या होगा सी पे। देखो ये है सी, ये है एफ, ये है पी। तो एक आपका होगा कि पहले इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। हो गए 6 केसेस। इमेज कहाँ पे बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे। ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे इधर क्लोज लाते जाओगे, इमेज वहाँ वैसे वैसे हमारी दूर जाती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और जब ये आपको याद होगा तो आप ये डायग्राम बना पाओगे। अब देख लीजिए फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, फर्स्ट केस, तो कैसे इमेज बनती है। देखो आपको ड्रॉ कैसे करना है, कॉपी में प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। पहले ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का जो है, ये मिरर का आप इस तरीके से आर्क बनाओगे। फिर आर्क के बाद आप इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे थोड़ा इक्वी डिस्टेंस लेना है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी पॉइंट ले लें, आप अंदाजे से इक्वल यहाँ पे लेंगे फोकस, और फोकस से लगभग डबल पे आप लोग ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। आपको नहीं पता इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारी जो लाइट है वो कैसे आएगी, लाइट आपकी हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट, तो लाइट आते हुए आप दिखाओगे कैसे, और लाइट की डायरेक्शन से पता चलेगा। तो लाइट जितनी भी ऐसे लाइट की रेज आ रही हैं, तो जितनी भी लाइट की रेज आएंगी, फॉल होंगी, तो वो क्या करेंगी, फोकस से पास करेंगी। मैंने आपको रूल भी बताया था कि अगर लाइट दूर से कहीं से आ रही है तो वो फोकस से पास करती है। तो आप उस चीज़ को दिखाओगे कि लाइट कहीं से दूर से आ रही है तो वो फोकस से इस तरीके से पास करेगी। यहाँ से भी लाइट आ रही है तो क्या है, टकराएगी मिरर से, रिफ्लेक्शन होगा, और फोकस से ही पास करेगी, इस फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है फर्स्ट केस। ओके, चलो फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट केस। ये देखिए, रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट जैसे ही टकराएगी तो वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। इसके बाद लाइट अगर हमारी यहाँ से भी आ रही है तो फोकस से पास करेगी, तो फोकस पे ही क्रॉस होगा, और फोकस पे ही हमारा क्या बनेगा, फोकस पे ही हमारा इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही पॉइंट साइज का क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, सो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे एक बोर्ड ले लेते हैं हम लोग। इस तरीके से ये आपका क्या है, ये आपका मिरर हो गया। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया पोल, ये है एम, ये है एन। अब लाइट को आप दिखाओगे इस तरीके से, लाइट आ रही है और लाइट क्या होगी, टकरा के ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। यहाँ से भी लाइट आ रही है और लाइट क्या होगी, फोकस से इस तरीके से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट आई, पास हो गई। तो यहाँ पे फोकस पे ही ये जो है, ये आपका बनेगा इमेज, ठीक है। बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज का फोकस पे ही आपका इमेज बनेगा। केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगला केस था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। देखिए, सी के पीछे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सी के पीछे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं आप पूरा ऑब्जेक्ट लिखें, आप ओ लिख सकते हो और इमेज को आई लिख सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट से फॉल हुई, फोकस से पास हो गई, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट से इस तरीके से लाइट जाएगी सी से, और सी पे ही बैक हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी ऑब्जेक्ट सी से जाती है तो वो सी वाले पाथ पे ही, कर्वेचर पे ही बैक होती है। अब दूसरा वाला केस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा एम है, ये एन है, और ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सी के पीछे कहीं पे रखा है, तो जब सी के पीछे रखा है लाइट इस तरीके से आएगी, ठीक है। हमें पता है लाइट जब भी दूर से आती है तो क्या करती है, फोकस से पास होती है। इसके बाद जब लाइट हमारी सी से जाएगी, ये हमारा पॉइंट सी है। अब देखो आपको लाइट को क्या करना है, सी से गुजारना है। तो जब सी से जाएगी लाइट तो इसी वाले पाथ पे वो
बैक हो जाती है, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं, ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज, ये क्रॉस वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पेंसिल से अच्छे से बनाओगे तो और क्लियर बनेगा। तो सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस देख लेते हैं, एक एक केस आपको बनाना आना चाहिए गाइस, एक एक केस। ऑब्जेक्ट एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी पे होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, सी पे है, तो लाइट जब आएगी यहाँ से तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से हमारी पास कर जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर लाइट यहाँ से फॉल करती है तो भी हमारी फोकस से पास कर जाएगी, और अगर लाइट सी पे जाती है तो सी से ही पास करेगी। ऐसे केस में हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे ही हमारा जो सी है उसी के साइज की इमेज बनती है। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, और अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। ऐसे केस में लाइट यहाँ से जाएगी, लाइट को आपको रे डायग्राम में डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है, फोकस से पास करेगी, ठीक है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पे ये सी पे ही रखी हुई है, तो अब लाइट जब अगर हमारी यहाँ से फॉल हो रही है, तो यहाँ से जब फॉल हो रही है आपकी लाइट, तो भी क्या होगा, फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो एट सी वाला हम एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट सी पे है, ये फोकस है, ये पोल है, ठीक है, तो लाइट इस तरीके से फॉल होगी और फोकस से हमारी पास आउट हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगर हमारा लाइट जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके से वापस आएगी, इस तरीके से वापस आएगी। तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। जब एट सी पे होगी तो यहाँ पे जब ये लाइट फॉल वापस आएगी तो यहाँ पे मीट करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हम देखेंगे जहाँ पे सी पे है ऑब्जेक्ट और सी पे ही नीचे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है, सेम साइज़ की। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, सेम साइज़ का बन रहा है, ठीक है। अगला केस हमारा जो है वो देख लेते हैं। अगला केस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में, ये सी पॉइंट है, ये एफ है, तो इसको मैं थोड़ा जूम करके यहीं पे दिखा देती हूँ कि सी और एफ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको आपको कॉपी, पेंसिल और स्केल का यूज़ करके अच्छे से ड्रॉ करना है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया यहाँ कहीं बी पॉइंट पे, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो देखो लाइट हमारी जो है ऐसे जाएगी, ठीक है, और जब भी लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से जाती है तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस से, तो वो फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट होके पास हो गई, ठीक है, ये गई फोकस से पास हो गई। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमारी यहाँ से लाइट अगर इस तरीके से जा रही है तो हमें पता है इसी पाथ पे ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हम इसे मानेंगे कहीं दूर पॉइंट पे ये जाके मीट होगी, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट होंगे वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा होगा, देखो ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज कितना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, और हमारा इमेज जो है देखो कितना दूर बन रहा है, ठीक है, यानी कि इमेज जो है हमारा इसी साइड बन रहा है, काफ़ी दूर बन रहा है। इसके बाद हमारा फिफ्थ केस था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, तो इस वाले डायग्राम को आपको देखना होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रख दें, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लाइट जाएगी, ठीक है, और जो हमारी यहाँ से लाइट फॉल करेगी ऑब्जेक्ट से और फोकस से ही पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। थोड़ा सा रे मेरी जो है वो हाथ से ड्रॉ करने की वजह से टेढ़ी हो जा रही है, आप स्केल से करना, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाइट फॉल किया और इस तरीके से इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और जब यहाँ से ऑब्जेक्ट के यहाँ से लाइट जाएगी तो ये देखिए सी पे ही रिवर्स हो जाएगी। अब ये दो लाइन इस तरीके से पैरेलल में चल रही हैं। जब कोई लाइन ऐसे जा रही होती है तो उसे हम मानते हैं कि वो कहीं जाके मीट हो जाएगी, लेकिन ये जो पैरेलल में जा रही होती है तो इसकी बहुत कम संभावना होती है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी पे, कि कहीं अनंत पे जाकर ये मिलेगी और जहाँ मिलेगी वहीं पे जाके इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया, कौन सा, ये हमारा हो गया फिफ्थ। लास्ट केस जो है, लास्ट केस है, इसमें हमारा देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट को जो लास्ट है वो फोकस और पोल, इसके बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता, तो हम इस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम रखते हैं, यहाँ से लाइट गई, फोकस से पास हुई,
ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ से लाइट गई, ठीक है, और यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस तरीके से दो लाइन जा रही हैं। अब कभी भी दो लाइन ऐसे जा रही हैं तो ये दोनों लाइन आपस में कभी मीट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। पैरेलल वाली तो हो सकता है कहीं जाके मीट कर जाए, बट अगर दो लाइन इस तरीके से ऐसे खुले हुए इस तरीके से जा रही हैं तो क्या कोई संभावना है कि आगे जाके कहीं ये मीट करेंगी? तो यहाँ पे तो इनकी कोई संभावना ही नहीं है कि ये मीट करेंगी। हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इस लाइन को भी पीछे, मिरर के पीछे, देख रहे हैं, इमेजिनेशन हो रही है कि मिरर के पीछे अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो इस पॉइंट पे ये मीट करेगी और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। बाकी पांचों केसेस में हम देख रहे थे कि जो इमेज कहाँ बन रहा था? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट हम ऊपर रख रहे हैं और इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है पर रियल बन रहा है। इस वाले केस में इमेज क्या है? मिरर के पीछे जाके बन गया। ये पेंट वाली साइड है, मिरर के पीछे जाके इमेज बन गया और कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है, सीधा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल, आभासी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं क्योंकि इस साइड तो ये कहीं पे भी जाके लाइन मीट ही नहीं कर सकती। अब ये जो 6 के 6 केसेस हैं रे डायग्राम, ये आप लोग कॉपी में ड्रॉ करोगे बहुत नीट एंड क्लीन, एटलीस्ट 5 टाइम्स ड्रॉ करोगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी और कभी भी भूलोगे नहीं। एक बार हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है, तो ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर को यूज़ कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपकी डेली लाइफ में। सो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च के ऊपर जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट में जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। व्हीकल्स हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, आपने देखा हो कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो उसकी जो हेडलाइट होती है, आंखें होती हैं गाड़ी की, वो किससे बनी होती हैं? कॉनकेव मिरर, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिससे हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल सके। दे आर ऑफन यूज्ड इन शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें भी यही मिरर यूज होता है। सी अ लार्ज इमेज, फेस की लार्ज इमेज देखने के लिए। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो आपके दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट टू सोलर फंड। इसके अलावा जो सोलर अप्लायंस होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे जो सनलाइट है उसकी लाइट एक पॉइंट पे फोकस की जा सके, जिससे हीटिंग पावर बढ़ सके। अब मैं यहाँ पे आपको ये मिरर का यूज़ क्यों करा रही हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा 3 नंबर का, 2 नंबर का, राइट डाउन द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर नहीं आपको यकीन हो रहा तो प्रीवियस ईयर PYQ उठा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आ जाता है। 2 नंबर में कॉनकेव मिरर का यूज़ लिखो, कॉन्वेक्स मिरर का यूज लिखो, या 1 नंबर में, 2 नंबर में, कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। इस चैप्टर का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ओके गाइज, सो कम टू द नेक्स्ट। जब कॉनकेव के बारे में जान लिया इतना सब कुछ तो आप कॉन्वेक्स के बारे में जानते हैं। तो कॉनकेव की 6 इमेज बनाने के बाद बच्चे सोचते हैं अरे भाई कॉन्वेक्स में भी 6 बनेगा। नहीं, कॉन्वेक्स हमारा बहुत सरल है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारी पॉलिश सरफेस होती है, तो इसमें केवल 2 ही केस होते हैं, 2 केस पॉसिबल होते हैं, इसलिए इसकी टेबल में आपको यहाँ पे 2 केस नजर आ रहे हैं। नेचर, पोजीशन एंड रिलेशन, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। और गाइज याद रखो, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है तो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे न्यूमेरिकल में भी पूछेगा, इसलिए ये टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। अब कॉन्वेक्स में देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज जो है वो फोकस पे बिहाइंड द मिरर बनता है। देख रहे हो, अगर ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसमें ऑब्जेक्ट हमारा अगर कहीं इन्फिनिटी पे है तो एट द फोकस इमेज हमारा कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, यानी कि आभासी होगा, वास्तव में नहीं, आभासी होगा और सीधा होगा। इसके अलावा बाकी के 5 ये सारे केसेस इसी में आ जाते हैं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी पे रखोगे तो ये होगा, और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आप रख लो तो हमारा जो इमेज है वो
पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर और डिमिनिश साइज का बनेगा। ओके, सो इसके दो ही केस होते हैं, तो देख लेते हैं। एक केस है अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे लाइट देखिए, यहाँ पे लाइट फॉल हुई और यहीं पे ऐसे बेंड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लाइट आई और ये ऐसे बेंड हो जाएगी, यहाँ से भी लाइट आ सकती है, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो लाइट बेंड हो गई, तो यहाँ पे तो इमेज बन नहीं रहा, बट हमने इसको माना कि अगर हम इसको थोड़ा पीछे से खींच के ड्रॉ करें तो मिरर के पीछे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, और जहाँ मीट करेंगे यहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बन जाएगा, और इमेज बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे तो बन नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं कि इसको हमने देखिए डॉटेड ड्रॉ किया, दैट मीन कि हम इसको इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम इसको पीछे खींच के बनाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा। और जो इमेज होगा कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, पॉइंट साइज होगा। दूसरा केस कि भाई आप इन्फिनिटी के अलावा बाकी इस लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो देखिए क्या होगा, लाइट इस तरीके से फॉल होगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी। यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो इसी पाथ पे वापस बैंड हो जाएगी। तो हम देखिए इस वाले पाथ पे ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि देखो अगर हमारी जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से ऐसे पड़ेगी तो वो ऐसे बैंड हो जाएगी, और जो यहाँ से लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो वो इसी पाथ पे बैंड हो जाएगी। अब हम इन दोनों लाइन को इमेजिन करते हैं कि अगर हम इन दो लाइन को इधर पीछे खींच दें, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन होगा, और इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। तो देखिए बाकी आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें तो आपका इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर पे अगर आप रखते हैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे इमेज आपकी हमेशा बनेगी और वर्चुअल इलेक्ट होगी, डिमिनिश्ड साइज होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस होते हैं। कॉनकेव मिरर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर मिरर को अच्छे से समझोगे तो आगे चैप्टर में लेंस भी समझ पाओगे, इसलिए मिरर को कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर इन अ व्हीकल। रियर व्यू आपको देखने के लिए, जो आपका ड्राइवर होता है, ड्राइव कर रहा होता है, तो उसके पास ऐसे शीशा लगा होता है, तो वहाँ पे देखने के लिए उसके पास कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। हेडलाइट में कौन सा लगा होता है, गाड़ी की हेडलाइट में, टॉर्च की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर लगा होता है। These mirrors are filtered on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him her। तो जो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके पीछे का जो ट्रैफिक है उसको वो केयरफुली देख सके और अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सके सॉरी, इसलिए यहाँ पे कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा मिरर लगा हुआ है, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, गाड़ी के पीछे हेडलाइट में कौन सा लगा हुआ है, फ्रंट लाइट में कौन सा मिरर लगा हुआ है। कभी आपने सोचा है, गौर किया है, उसमें जो इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है, क्यों कैसी ऐसी दिख रही है इमेज, कभी सोचा है? ये सब फिजिक्स है। कॉन्वेक्स, और इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 3 नंबर में भी कॉन्वेक्स मिरर का आ सकता है कि ड्राइवर ड्राइव करते हुए कौन सा मिरर लगा होता है और क्यों लगा होता है, वाई ड्राइवर्स की गाड़ी में ये मिरर लगा होता है, टू सी द रियर व्यू ऑफ द इमेज। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट। ये मिरर इसलिए करा जाता है, इस वाई का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है क्योंकि इसमें इमेज कैसे दिखती है, इरेक्ट, सीधी इमेज दिख रही है। वरना आप गाड़ी चलाओ, आपको पीछे इस तरीके से बाइक लेके आ रहा है कोई, इस तरीके से आपको लटका हुआ पीछे नजर आएगा, आपका तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, 50 बाइक इस तरीके से पीछे लटकी हुई उल्टी नजर आएंगी इमेज। ठीक है, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, जिससे भाई इमेज तो सीधी दिखे। वरना आप थोड़ा सा इमेजिन करके सोचो, पीछे बस आ रही है, कार आ रही है, आपको सब उल्टी इमेज नजर आएगी, तो आप कैसे ड्राइव कर पाओगे। थ्रू डिमिनिश साइज ऑल्सो दे हैव अ, और डिमिनिश साइज छोटे साइज की सीधी इमेज नजर आती है जिससे ड्राइवर जो है सही से गाड़ी चला पाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे कर्व्ड आउटवर्ड, क्योंकि ये बाहर की ओर निकला होता है, उभरा होता है, इसकी वजह से ये वाइड एरिया कवर करता है। दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल टू ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर देन वुड बी पब्लिश पॉसिबल देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज़्यादा वो उसको ज़्यादा अच्छे या एडवांटेज देता है। सो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। रियर व्यू के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला पॉइंट पे चलते हैं,
जिसका नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर फॉर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन के लिए आपको समझना होगा कि जो हमारा कुछ चीज़ों की मैंने यहाँ पे आपको बात की, हमने बात की ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गाड़ी, बिल्डिंग, जिस भी चीज़ का इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम यू से दिखाएंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ हमारी होगी इमेज। इमेज को हमेशा हम वी से दिखाएंगे, वी फॉर वैन। तीसरा चीज होगा हमारा फोकस, और फोकस को हम एफ से दिखाएंगे, तो यू वी एफ। अब भाई आपको यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट जब आप न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे यू वी एफ क्या चीज़ प्लस होगी और क्या चीज़ माइनस होगी, वो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू वो लोग आपको दे देंगे, लेकिन किसके साथ प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है, वो कह रहे हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। उन्होंने दे दिया कि ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर है, पर आपको खुद पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट यू के साथ आप प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है साइन कन्वेंशन। सो यू हैव लुक एट दिस डायग्राम साइन कन्वेंशन के लिए, कि देखिए द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के हमारे क्या है, 4 कॉलम है। जैसे अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, क्वाड्रेंट इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं। मैथ्स में हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पे जब दोनों चीज़ें होती हैं, प्लस प्लस होती हैं, यहाँ पे हमारा एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड वाले में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला भी नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है। इस वाले में क्या है, एक्स जो है, एक्स है हमारा वो पॉजिटिव है, और जो वाई है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से ग्राफ में पढ़ा था, कुछ उसी से मिलता जुलता हमें यहाँ कार्टेशियन में चीज़ों को समझना होगा। सो यहाँ पे देखिए हाइट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो हम उसे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लस में है। अगर हमारी हाइट यहाँ पे होगी तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव है, ठीक है। अगर कोई हाइट हमारी इस लाइन से ऊपर की ओर होगी तो हम उसे प्लस में लेंगे, और अगर ऐसे नीचे की ओर होगी तो उसे माइनस में लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये बताया है, डायरेक्शन ऑफ टूवर्ड, तो यहाँ पे बताया हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया हुआ है डिस्टेंस टूवर्ड द राइट। यहाँ पे जो होगा आपकी वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको समझनी है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा जो प्लेस होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है, मिरर के लेफ्ट में प्लेस होता है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे वो यहाँ से मेजर करेंगे कि पोल से जितनी दूर पे है वही उसकी डिस्टेंस है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज है, तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। द डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि द डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा इंसिडेंट रे के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग डायरेक्शन में जो भी रे आ रही है उसको हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इस तरीके से जो भी लाइट आ रही है उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दोज मेजर, और जो इसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जाएगी उसको हम क्या लेंगे, जो एक्स एक्सिस से उल्टी दिशा में जाएगी उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो चीज़ें होंगी उसे पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की होंगी वो नेगेटिव लेंगे। तो हमने ये समझा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा हमेशा पोल से किया जाएगा, आती हुई लाइट को हम प्लस लेंगे, यहाँ से जाती हुई चीज़ों को माइनस लेंगे, ऊपर होगा तो प्लस लेंगे, नीचे होगा तो माइनस लेंगे। ओके, सो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे क्लियरली देख सकते हैं साइन कन्वेंशन का किस तरीके से आपको लेना है। इसके
इसके बाद आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या चीज़ें याद रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए नेगेटिव लेना है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में f ऑलवेज नेगेटिव, अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, वरना साइन कन्वेंशन में फंस जाओगे। जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए क्या करो, ऑब्जेक्ट दे रखा है 25 सेंटीमीटर तो आप लिखोगे माइनस का 25, न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो आपको क्या लेना है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स मिरर है ऑलवेज कैसा लेना है, पॉजिटिव। ओके, ये 3 पॉइंट याद हो गए, गुड। मिरर फॉर्मूला, अब सवाल करेंगे कैसे मैम, सवाल करने के लिए आपका ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है 1 में f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर v क्या है मैंने अभी आपको बताया, इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस कहाँ पे होती है, हमेशा पोल से मेजर की जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर की जाएगी, और फोकल लेंथ तो सॉरी ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में कोई भी 2 चीज़ें दे देगा और बोलेगा थर्ड चीज़ फाइंड करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, फॉर्मूले में आपको क्या दिया हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और मैंने बोला u निकालो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को इधर लाना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाना पड़ेगा, फिर आपको बढ़िया से एलसीएम लेना आना चाहिए। देख रहे हैं वैल्यू आपकी क्या है 1/1 है, तो अगर इस तरीके की वैल्यू होती है, जैसे मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, कुछ सॉल्व करके छोटा सा बताती हूँ कि 1/2 प्लस 1/3 है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2 और 3 इसको डायरेक्ट ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हो कि 2 और 5 कर दिया, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1/2 प्लस 1/3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, प्लस 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है भैया, 2 पे आता है, तो प्लस 6 कितने पे 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 तो कितना हो गया 5/6, तो यहाँ पे हमें मिला 5/6, लेकिन हमारा ये क्या है 1/f हम निकाल रहे हैं तो 5/6, लेकिन आपको 1 में f नहीं चाहिए होगा, आपको f चाहिए होगा, तो इसको उल्टा करो, 1/f को f/1 करो, नीचे 1 को हम कुछ बोलते नहीं मानते नहीं है, तो 6/5, तो यहाँ पे मेरा 1/f निकला कितना 6/5, तो f/1 मैं क्या बोल सकती हूँ 5/6, ठीक है। उसको उल्टा वैल्यू को भी, आंसर को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, तब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये मैं आपको एक सैम्पल डेमो दे रही हूँ कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, इसके बाद हम एक मिरर का अगर न्यूमेरिकल कर लें तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक टॉपिक आता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितने गुना, हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुना आपका जो इमेज है वो बड़ा या छोटा दिख रहा है। हिंदी में मैं बोलूँ तो कितने गुना, हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हम बोलते हैं ना ये 4 टाइम्स बड़ा है या 3 टाइम्स बड़ा है या 2 टाइम्स बड़ा है या 2 टाइम्स छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। आपने देखा होगा कोई ऐसे बड़ा सा लेंस लेके, मिरर लेके बैठे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा करके जूम कर करके देख रहे होते हैं। CID में देखा होगा, ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बड़ा करके देख रहे होते हैं, मैग्नीफाई करके बोलते हैं ना, मैग्नीफाई मिरर है, बड़ा कर करके देख रहे होते हैं। तो कितने गुना या कितने गुना बड़ा या छोटा दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट की एक हाइट भी होती है। ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एक तो उसका होगा डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, कि वो हमारा यहाँ पोल से कितना दूर है, मान लो 15 सेंटीमीटर, तो ये इसका डिस्टेंस है, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। 2 चीज़ें होंगी, एक होगी हाइट यानी h और एक होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट का वो u कहलाएगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो v कहलाएगा, और जो इनकी हाइट होगी वो हमारा क्या कहलाएगी, h कहलाएगी। तो डिस्टेंस और हाइट में कंफ्यूज मत होना। इफ द h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमने माना कि h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है और h डैश
इमेज की हाइट है, h ऑब्जेक्ट की और h डैश इमेज की हाइट है, तो हमारा मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, हाइट ऑफ इमेज यानी h डैश और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। तो मैग्निफिकेशन अगर आपको क्वेश्चन में निकालने को बोल दे तो आपको इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट में से एक चीज़ दी होगी, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट h डैश अपॉन h दोनों की हाइट दे रखी हो तो निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं दे रखा तो v और u की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का भी एक इसका फॉर्मूला है कि होता है h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ठीक है, v आपको पता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला भी होता है। तो जो फॉर्मूला आपके सवाल में सूट करे वो करके आप निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब आपसे पूछेगा कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा है या छोटा है। सो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आपको याद रखने हैं। इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, ये जो अभी मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया, इसकी वैल्यू अगर आपकी क्वेश्चन में नेगेटिव आती है सो इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव आती है तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो हाइट इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बराबर होगा। यही मतलब है कि जितना इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट है। अगर m 1 से छोटा लेस देन 1 आता है तो इमेज क्या है, इनलार्ज्ड है। अगर m से बड़ा 1 जो है 1 से बड़ा है m की वैल्यू तो डिमिनिश्ड, छोटे साइज की आएगी। मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा +1 होती है। इफ़ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। अगर पॉजिटिव है मोर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर m नेगेटिव है तो ये भी इट इज़ कॉनकेव मिरर। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके ज़रिए आप लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प होगी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 10.1 बुक का ही एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा दे रखा है भैया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कौन सा होता है, थोड़ा सा याद दिला दूं कॉन्वेक्स मिरर जिसमें यहाँ पे पॉलिश होती है, ये वाली सरफेस होती है। और केवल 2 केस होते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो भी बिहाइंड मिरर इमेज बनती है, और बाकी कहीं पे भी रखेगा इमेज तो बिहाइंड ही बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे ही पूरी जो टेबल है वो आपके दिमाग में याद आ जानी चाहिए और इमेज भी याद आ जानी चाहिए। यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑटोमोबाइल के लिए भाई एक ये यूज़ कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दे रखा है, यानी r दे रखा है। ओके, r क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में। इफ़ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस लोकेटेड है 5 मीटर मिरर से, तो ये क्या है भाई, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, बस है। और बस का यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट इज बस, और क्या दे रहा है, फाइंड द पोजीशन। बस 2 चीज़ें दी, बोला पोजीशन, नेचर, साइज, ये सब चीज़ें बता दो इमेज की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, 3 मीटर, ठीक है, इसको हम प्लस लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा कैसा होगा, u जो होगा वो कैसा होगा, u शुड बी नेगेटिव, माइनस का होगा। इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, r और ये पता है, इमेज हमें नहीं पता, और हाइट भी हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारा जो f होता है वो r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो अगर हमें ये दे रखा है, r दे रखा है, तो हम r/2 करेंगे, तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या है, 1 पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 5 पे आपका 10 आ जाएगा, तो 1.5। सो 1.5 मीटर हमें क्या मिल गया, f मिल गया। अब बाय मिरर फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको ये पता है
ये पता है और आप तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, v को निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो v है, v हमें फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो हमें v फाइंड आउट करना है, तो 1/u को हम इस साइड भेज देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो हमें v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f और इस 1/u को उस साइड भेज देंगे तो माइनस का 1/u हो जाएगा। एक वैल्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो पहले हमने इस तरीके से फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया। ओके ठीक है, जब रीअरेंज कर लिया अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। फोकस अभी हमने कितना निकाला, 1.50 माइनस यू कितना है, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा माइनस में हमें लेनी थी। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, माइनस में। यू शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, तो यू हमारा क्या है, नेगेटिव होगा। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये यू के साथ वाला माइनस है। तो देख रहे हैं, आपको एक एक चीज़ केयरफुली करना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, तो अगर इस तरीके से वैल्यू है, मैं आपको इस चीज़ को लिख के अगर दिखाऊं, 1.5 ठीक है, माइनस और यहाँ पे 1/1.5 माइनस 1/- का 5। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों वैल्यू को मैंने अभी आपको 2 और 3 वाला बताया था, आप कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे। अब देखो 1.5 और 5 का तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, 5 इंटू 1.5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7.50। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम कितना आया, 7.50। और फिर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस 1.5, सो 5 प्लस 1.5 आपका कितना हो गया यहाँ पे ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 6.5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6.5। इस तरीके से हो जाएगा 6.5 अपॉन में 7.5। तो ये हमारा क्या है, 1/v है। ठीक है, ये स्टेप बुक में मिस है तो आप लोग मिस मत कर देना, आपको एक एक स्टेप करना है। 1/v हमारा कितना है, 6.5 अपॉन में 7.5। लेकिन आपको 1/v नहीं, v चाहिए, तो आप लिखोगे v/1। नीचे 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो इसको भी उलट दोगे तो कैसे लिखोगे, 7.5 अपॉन में 6.5। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि v हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 अपॉन में 6.5। अब यहाँ ये जीरो तो आप काट सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, 6.5 मतलब पॉइंट हटा के अगर इसे कट करके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर। सो v हमारा इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मिरर के बैक में इमेज की साइज ये होगी। अगर इसका मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा है h' अपॉन में h, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u। सो हमें h' अपॉन h तो नहीं पता, लेकिन v/u तो हमें पता है। v हमने अभी निकाला है कितना, प्लस का। इमेज जो है वो मिरर के पीछे जाके बन रही है, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज के मिरर के पीछे बनती है, और जब पीछे बनती है तो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए v हमारा, इसका प्लस माइनस आपको खुद लगाना पड़ेगा। v हमारा क्या है, माइनस का v/u रख के आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। तो v हमारा 1 पॉइंट कितना है, 1.15 और u हमारा कितना था, 5 था। लेकिन फॉर्मूले में माइनस है, फॉर्मूले में ये आपको माइनस नज़र आ रहा है, इसलिए आपको फॉर्मूले का माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब आप फॉर्मूले का माइनस लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस लगाओगे और u वाला माइनस लगाओगे, u हमारा जो है वो माइनस में है, माइनस का 5 है, और फॉर्मूले में भी एक माइनस है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.23। 0.23 मतलब द इमेज इज वर्चुअल, यानी आभासी इमेज है। इरेक्ट है मतलब सीधी इमेज है, भाई कॉन्वेक्स मिरर है, हमने पढ़ा था वर्चुअल इरेक्ट होगी। और स्मॉलर साइज बाय फैक्टर 0.23 मतलब एक्चुअल से 0.23 टाइम्स कैसी है, छोटी है। तो ये मैंने 10.1 आप लोग को करवाया, आप लोग को 10.2 को
खुद से सॉल्व करना है और इस वाले क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व करना है। अगर आप एलसीएम लेने में कंफ्यूज हैं, वैल्यूज पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी, तो उसके लिए आपको जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं वो रिकॉल करने हैं, एलसीएम बहुत अच्छे से लेना है और फिर कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 10.2 को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारी जो मिरर वाला सेक्शन था वो खत्म होता है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लास 10 का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है गाइस। और साथ में नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंस के बारे में। सो अगर आप लेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मिरर के दोनों वीडियो कम से कम 2 बार देखिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, वरना लेंस जो है मिरर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मिरर को बिल्कुल क्लियर कर लें, इसके बाद ही हम लेंस पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।